हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का काउंटर जो है आपको जो नजर आया है, ये काउंटर बेसिकली अभी कल तो ठीक ही ठाक था। कल भी खैर कोई बहुत बड़ी तेजी तो नहीं थी, लेकिन जैसे कि आज आपने मार्केट को देखा, मार्केट सही था। ऐसा कहीं कोई खास समस्या मार्केट में जो है देखने को नहीं मिली, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस काउंटर को आज गिरते हुए देखा, डाउन ही जाते हुए देखा, ठीक। अब आखिरकार आज ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ सही होने के बावजूद ये शेयर जो है आपको क्यों गिरता हुआ देखने को मिला? आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली जो है डिस्कस करने वाले हैं। एंड आगे की जो स्थिति है इसकी किस तरीके की रह सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का फ्रंट पेज। एंड आप यहाँ पर देखिए कि काउंटर लगभग 114 रुपए के आसपास जो है क्लोज होता हुआ नजर आया। अब आप सोच रहे होगे कि गिरावट तो है नहीं, तो आप ये बात क्यों कह रहे हो कि इसमें गिरावट देखने को मिली? तो अगर बेसिकली आप क्लोजिंग बेसिस पर देखोगे तो आपको कोई गिरावट दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप इसे हाईएस्ट जो इसने आज बनाई थी वहां से इस काउंटर को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली इसमें आपको गिरावट देखने को मिली। एंड गिरावट भी ठीक ठाक देखने को मिली। लगभग आप देख पा रहे हैं लगभग 3-3.5% के आसपास की गिरावट जो है आपको यहाँ पर नजर आई है। एंड ये गिरावट ठीक ठाक है, इसे कम नहीं कहा जा सकता। एंड ये इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये गिरावट अगर ऐसे मार्केट में होती जहाँ पे सब गिर रहे थे तो फिर जैसे कि हमेशा हो ही रहा था, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन आज आज जो है ओवरऑल मार्केट अच्छा था। अगर पूरे मार्केट को आप देखते तो ऐसा कहीं दिक्कत नहीं थी। एंड मोस्ट ऑफ द शेयर्स भी आज आपको ग्रीन में ही देखने को मिल रहे थे, तेजी में ही नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद इस काउंटर में आपको गिरावट नजर आई है, तो यही एक थोड़ी सी समस्या आप कह सकते हो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आने वाले दिनों में क्या ये काउंटर आपको गिरावट ही दिखाने वाला है या चीजें जो हैं सुधार की तरफ जाएंगी भी? क्योंकि बाकी शेयर्स तो सुधर रहे हैं, धीरे धीरे करके सुधर रहे हैं, लेकिन यहाँ सुधार श्योरली अगर हम देखें नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम बीते दिनों में देखें तो एक महीने में शेयर 12-13% नीचे है, 6 महीने में 30% नीचे है। एंड अगर आईएएस प्राइस से इसे देखा जाए तो जो इसने आईएएस बनाया है वहां से लगभग 40% नीचे है। तो शेयर तो अच्छा खासा डाउन है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं कि ठीक ठाक डाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आधे के आसपास हो गया शेयर, और कितना ही गिरेगा? अब वैसे आपने ये तो देखा ही कि जो गिरने वाले शेयर्स होते हैं वो तो बहुत बहुत गिर जाते हैं। एंड उसमें अलग अलग सिचुएशंस होती है। अगर शेयर गिर रहे हो तो उसमें कारण अगर आप पता लगाने की कोशिश करोगे तो एक तो फंडामेंटल या फिर कोई स्पेशल खबर, ठीक है, या तीसरी जो कंडीशन है वो है वैल्यूएशन। एंड इस काउंटर के साथ जो है तीसरी कंडीशन जो है फॉलो होती हुई दिखाई देती है। जो थर्ड केस है वैल्यूएशन का, वो कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देता है। एंड अगर आप देखें तो पहली सिचुएशन में कहीं देखें फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी एक सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर जानी जाती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज भी ऐसा कोई इसके लिए खराब नहीं है, बस वैल्यूएशन की ही चिंता है। और उसी को देखते हुए अलग अलग कोई कभी किसी के टारगेट देता है, कभी कोई किसके टारगेट देता है। अगर आप देखें तो 100 रुपए के टारगेट तो कोटक इसमें दे ही चुका है, ये तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है। फिलहाल की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो अभी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। जैसे कि एक ये खबर देखो आप, म्यूचुअल फंड स्कीम्स स्लैश्ड होल्डिंग इन 11 स्टॉक इन दिसंबर 24, डू यू होल्ड एनी? तो यहाँ अगर आप देखो तो कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस ने यहाँ पर जो है अपनी होल्डिंग को कम किया है, या फिर मैं बोलूँ घटाया है। अब देखते हैं कि शेयर्स कौन कौन से हैं जिनमें होल्डिंग जो है घटती हुई आपको देखने को मिली है, एंड कितनी घटी है, कितनी स्कीम्स कम हुई है, वो भी देखेंगे। तो पहला तो आप यहाँ पर नेशनल एल्युमिनियम देख रहे हैं, मतलब नालको, फिर संवर्धना मदरसन आप देख पा रहे हैं। तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम फोर्थ पर देखें तो आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस दिखाई देगा। एंड अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये देखो, यहाँ पर इस पैरा को पढ़ने की कोशिश करो। इन दिसंबर 24 द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम होल्डिंग द स्टॉक डिक्रीज टू 27 फ्रॉम 48 इन नवंबर 24। तो यहाँ अगर आप देखो नवंबर में जहां लगभग लगभग 48 स्कीम इसे होल्ड कर रही थी, वहीं 27 स्कीम ही रह गई। तो आप ये मान के चलिए कि एक गिरावट तो हुई है। लगभग 21 स्कीम जो है इसमें से निकल कर चली गई। 21 स्कीम का मतलब ये नहीं है कि 21 एएमसी, एएमसी नहीं, ऐसा होता है ना, अलग अलग एएमसी में, जैसे एक ही एएमसी में
तरह तरह की अलग अलग स्कीम्स भी होती, तो वही सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिली है कि ओवरऑल 21 स्कीम्स जो रही हैं उन्होंने इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में से निकाल दिया है। एंड ये अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक समस्या वाली बात है। ठीक है, ये समस्या वाली बात है। पहले कोटक ने इसमें, आपने ये तो देखा ही था कि 100 रुपए के टारगेट दिए थे, एंड अब कुछ फंड हाउसेस ने इसे बेचा भी है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। एंड जहां तक अगर मैं आपको बताऊं, जो प्रॉब्लम वाली बात जहां भी निकल कर आती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही निकल कर आती है कि वैल्यूएशन, कि इसकी वैल्यूएशन जो है महंगी है। एंड महंगी भी कोई छोटी, मतलब कम थोड़ा बहुत नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं, महंगा भी इतना है कि अगर इसके पीयर्स कंपनी की मीडियन को देखें, मीडियन की बात कर रहा हूँ कि एवरेज को देखें, अगर ये शेयर यहाँ से आधा भी हो जाता है तब भी आप ये मान के चलिए कि उस एवरेज के आसपास इसकी जो है पी वैल्यू नहीं पहुंचेगी। अब इसके पीछे तो बस एक ही चीज हो सकती है, इसके जो पी वैल्यूएशन को सही करने की, या तो इस बार प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ जाए, अनाप शनाप प्रॉफिट कर दे कंपनी, तो इसका जो है पी वैल्यू कम हो सकता है, या इसमें गिरावट हो जाए। दूसरा केस कोई चाहेगा नहीं। पहला केस अगर कैसे भी करके इसमें फुलफिल हो जाए कि इस बार के क्वार्टर के नंबर जो हैं वो कैसे भी करके इस बार शानदार निकल कर आ जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर सिचुएशन जो है अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। उम्मीदें तो हैं क्वार्टर के रिजल्ट से, डेफिनेटली उम्मीदों की अगर हम बात करें तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि उम्मीदें हैं, लेकिन अब कितना प्रॉफिट आएगा ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ Q3 के नंबर ही नहीं, Q3 के नंबर है, ठीक है, Q3 के नंबर ही नहीं, बजट भी इसके लिए एक ट्रिगर हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि बजट जब निकल कर आएगा, आप ये मान के चलिए कि बजट में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को लेकर, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर भी कुछ ना कुछ बातें देखने को मिलेंगी। अगर बजट से अफोर्डेबल हाउसिंग या हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए कुछ अच्छी चीजें निकल कर आ गई, तो भी एक इसके लिए एक खबर के तौर पर अगर हम देखें अच्छी चीज हो सकती है, और वहां भी तेजी का माहौल जो है थोड़ा बहुत बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए फिलहाल जो उम्मीदें हैं वो मैंने आपको बता दी। अब अगर हम इसी लिस्ट में आगे भी चलें तो पावर फाइनेंस भी है, जहां पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स घटी हैं, आरईसी भी दिखाई दे रहा है, जायडस लाइफ साइंस, एनटीपीसी, एलएनटी फाइनेंस एंड बीएचईएल, आरबीएल बैंक। तो क्लियरली आप कह सकते हो कि कुछ तो इसमें ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने रिटर्न अच्छे खासे दिए हैं। इसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी अच्छे रिटर्न आ चुके हैं, इस वजह से म्यूचुअल फंड हाउसेस उन्हें निकल रहे हैं कि रिटर्न तो ले ही लिए उनमें से। कुछ ऐसे हैं जिनमें उम्मीदें कम लग रही है या वैल्यूएशन हाई है। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।